नमस्कार साथियों। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार में अब हम बात करेंगे अगले जो हमारे साहित्यकार हैं जिनका नाम है बैजनाथ पंवार। क्या नाम है? एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ऐसा तो है नहीं कि असीमित चीज़ें हैं। देखिए 60 साहित्यकार है टोटल। 11वीं 12वीं में तो धीरे धीरे करते हो जाएंगे। लगभग 8 9 10 जो है साहित्यकार हो चुके हैं। ऐसे करते करते सारे हो जाएंगे। इसका अंत अवश्य हो जाएगा, आराम से हो रहे हैं। यहीं से 5 से 6 से 7 क्वेश्चन जो है टपकने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। अब हम जो जितने भी साहित्यकार पढ़ रहे हैं वो सारे सारे एकांकीकार हैं, यानी जो एकांकी लिखते हैं। पिछले वीडियो में हमने जितने भी 4 या 5 जो साहित्यकार की बात की थी वो थे अपने निबंधकार, यानी निबंध लिखने वाले। प्रश्न ऐसे भी बनता है, निबंध में से कौन नाटककार है कौन से नहीं है, निम्न में से कौन से जो है निबंधकार है और कौन सा नहीं है, इस टाइप से भी प्रश्न बनता है ना। बात समझ में आपको? तो बैजनाथ जो पंवार है ये आपके एकांकी में आते हैं, यानी एकांकी लिखने वाले यानी एकांकीकार है। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना। अब जो भी 4 5 आपके साहित्यकार आएंगे वो सारे एकांकीकार होंगे, यानी एकांकी लिखने वाले होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बैजनाथ पंवार जी को। बैजनाथ पंवार हो जन्म विक्रम संवत 1991 सावन 32 सातम ने रतन नगर चूरू में हुई हो। ठीक है, आप इंटीमीडिएट शिक्षा पास करिए और साहित्य रत्न की उपाधि लीजिए। आप महाराणा प्रताप विद्यापीठ संस्थान श्री डूंगरगढ़ व्यवस्थापक रहे आप। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं? 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो जो आपको इस जो है खास करके याद रखनी है। पहला तो इनका संबंध जो था बैजनाथ पंवार का चूरू जिले से था। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर। दूसरी आपको याद रखनी कि इनको साहित्य रत्न की उपाधि मिली थी। राजस्थान के कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिनको साहित्य रत्न की जो है उपाधि से नवाजा गया? वो थे बैजनाथ पंवार, चूरू के रहने वाले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर स्टार लगा के फिर बता देता हूँ कि साहित्य रत्न की उपलब्धि या साहित्य रत्न की उपाधि से किससे सम्मानित किया गया था राजस्थान में? तो वो थे अपने बैजनाथ पंवार। ठीक है साहब, ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। अगला है, ठीक है ना, आपकी छपी हुई कृतियों। आप कृतियों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अकल बिना ऊंट उभाणो, ध्यान रखिएगा। पहली कृति है आपकी अकल बिना ऊंट उभाणो, दूसरी है लाडेसर, ठीक है, तीसरी है आपके नैना कुटियो नीर, और चौथी है खुला चरे बंध्या मरे। ठीक है, खास रूप से गिनी जा सके। इनके अलावा हिंदी रचनाओं में नींव के पत्थर, ये हिंदी की रचनाएं, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ी की नहीं है। बहुत बहुत सोच समझ के जो है पढ़ाई करनी पड़ती है यार, मतलब गजब। हिंदी की बात करें तो नींव के पत्थर है, बाकी सब राजस्थानी में है। ठीक है, पारिक जाति का संक्षिप्त इतिहास, ये सारे प्रमुख हैं। आप कोई स्मारिकावां कर पत्रिका और संपादन करे हो, आप कोई रचनावार और प्रसारण आकाशवाणी से हुई हो, इन साहित्य साधना वास्ते आपने कई पुरस्कार और सम्मान मिलिया। ठीक है, और एक है अब वापस में अगर बात करूँ, एक बार और दोहरा देता हूँ, बैजनाथ पंवार है, चूरू जिले में इनका जन्म हुआ है, साहित्य रत्न की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है। इनके अगर हम कृतियों की बात करें तो अकल बिना ऊंट उबाणो, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट है लाडेसर, एक है अपने नैना कुटियो नीर, एक है खुला चरे बंध्या मरे, और एक है नींव के पत्थर, पारिक जाति का संक्षिप्त इतिहास, और एक है आपनो खास आदमी। ये एक एकांकी है, आपनो खास आदमी। ठीक है, कितनी कृतियाँ हो चुकी है? फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, एक बार और दोहरा देता हूँ, उसके बाद ये सारा का सारा अपना पाठ परिचय हो जाता है। राजस्थानी एकांकी है आपनो खास आदमी, बैजनाथ पंवार के द्वारा लिखी गई है, साहित्य रत्न इन्हें मिला है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर हम किसी और साहित्यकार की बात करेंगे। ठीक है।